अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। चैप्टर नंबर 8 बेटे हमने कंप्लीट किया है। आज हम लोग चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 आपका है नेचर ऑफ साइंस। इसमें हम सारा जो है साइंस की बेसिक जो बेटे साइंस की डेफिनेशन है, मैटर, एनर्जी, स्पेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिसिप्लिन जो साइंस की आप जो ब्रांच है फिजिक्स, उसमें जो डिफरेंट आप लोग पढ़ते हो, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं और जिनके साथ साथ फिजिक्स का रिलेशनशिप है, वो सारी हम जो है वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करेंगे। पेज नंबर 182 आप लोग ओपन करोगे। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, देन हम आगे जो है वो इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो पढ़ते जाएंगे। Science is a collective knowledge about the natural phenomena, processes, and events occurring around us. The process starts with asking a question and how and why things in the world behave as such. We try to look orderliness and regularities among various phenomena apparently of diverse nature. Such study of nature gave birth to a single discipline known as natural philosophy, now known as science. There was a tremendous increase in the volume of scientific knowledge at the beginning of 19th century that made it necessary to classify the study of nature basically into two main disciplines. Number one, the biological science which deal with the living things, the physical science which are about the study of non-living things. Physics is an important and basic part of physical science beside other disciplines such as chemistry and geology. जस्ट इस चैप्टर की हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा साइंस। जब हमने बेटे आपको मैंने फिजिक्स की बुक स्टार्ट करवाई थी, केमिस्ट्री, बायो, हर जगह पे मैंने आपको जो है वो साइंस की डेफिनेशन बताई थी। साइंस को सिंपली आपने अगर डिफाइन करना हो तो आप उसको सिंपली, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट डेफिनेशन साइंस की क्या हो सकती है कि एनीथिंग अराउंड अस, जो है हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो क्या चीज़ है? साइंस है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ये साइंस है, मेरे आगे टेबल पड़ा हुआ है ये साइंस है, मेरे आगे बुक पड़ी है बेटे ये साइंस है। ये बुक कैसे बनी? मैं अब बोल रही हूँ, मेरी जो आपको साउंड सुन रही है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है? यानी कि आपके इर्द गिर्द गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं कैसे चल रही हैं, ट्रीज़ हैं कैसे ग्रो कर रहे हैं, आप बाहर स्टार्स देख रहे हो स्काई पे इस टाइम, डिफरेंट चीज़ें जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ है ना, एवरीथिंग इज साइंस, एनीथिंग अराउंड अस। ठीक है, तो सबका सब क्या चीज़ है? कलेक्टिव नॉलेज जितना इस यूनिवर्स का है, इसमें कौन कौन से नेचुरल फिनोमेनास हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या इवेंट्स हैं, तमाम के तमाम को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, और ये इतनी वास्ट फील्ड है बेटे, बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है। शुरू में इसको जो है हम लोग क्या कहते थे, बहुत बिफोर साइंस इसको सिंपली जो है नेचुरल फ़िलासफ़ी कहा जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस फ़िलासफ़ी को जो है वर्ड को चेंज किया गया और इसको जो है वो हम लोग क्या कहने लग पड़े? साइंस कहने लग पड़े। साइंस की लातादाद यानी कि ट्रीमेंडस बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। उनमें से हमने बेसिकली साइंस को जो है दो मेन डिसिप्लिन में बेटे डिवाइड किया है। एक आपका आता है फिजिकल साइंस और एक होती है आपकी बियोलॉजिकल साइंस। ठीक है, बियोलॉजिकल साइंस क्या है? जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि लिविंग थिंग्स और नंबर, इतने नंबर हैं उसमें हायर एनिमल्स आ रहे हैं, उसमें लोअर एनिमल्स आ रहे हैं, उसमें प्रोकैरियोट्स आ रहे हैं, उसमें यूकैरियोट्स आ रहे हैं, प्लांट्स आ रहे हैं, फिर आगे इतने ज़्यादा फाइलम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, यानी कि इतनी वास्ट वैरायटी है, इतना ज़्यादा उनका नंबर है। तो जब भी कभी भी हम जब लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग बियोलॉजिकल साइंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, जो दूसरा डिसिप्लिन है किसका? साइंस के डिसिप्लिन्स की हम बात कर रहे हैं कि हमने उसको दो डिसिप्लिन्स में डिवाइड कर दिया। एक मैंने क्या बता दिया? बियोलॉजिकल साइंस दैट डील विद द लिविंग थिंग्स। दूसरी डिसिप्लिन क्या है? दैट डील विद द नॉन लिविंग्स। नॉन लिविंग्स में मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, ये बुक आपके पास है, ये टेबल के ऊपर मैंने बुक रखी हुई है। ठीक है, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, आप बाहर रोड देख रहे हो, रोड कैसे बनी है, बिल्डिंग्स कैसे बनी है, स्टार्स हैं, सन है, मून है, स्काई है, बारिश हो रही है बेटे, ये तमाम की तमाम जो नॉन लिविंग थिंग्स है, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग ये किस डिसिप्लिन में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल साइंस के बारे में। दो तरह के साइंस हो गए, एक बियोलॉजिकल साइंस और एक कौन सा हो गया? फिजिकल साइंस।
नेक्स्ट आपका आता है फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स बेटे साइंस की और फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? फिजिकल साइंस की। वो अपने दो मेन चीज़ें और नई न्यू थिंग्स आज पढ़ी। न्यू आपने एक वर्ड्स पढ़े, कौन से? बियोलॉजिकल साइंस और कौन से? फिजिकल साइंस। तो ये जो वर्ड फिजिक्स है ना, ये किसकी ब्रांच है? आगे ये हम पढ़ते हैं फिजिकल साइंस में। फिजिक्स क्या है? एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है फिजिकल साइंस का, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है आगे मैं आपको फर्दर डिटेल से बताऊंगी कि फिजिक्स में हम लोग बेसिकली मैकेनिक्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसको हम फर्दर आगे जो है फिजिक्स की ब्रांचेस को जो है वो डील करेंगे। ये क्या चीज़ थी? ये आपने सिंपली जो है वो साइंस को जो है डिफाइन किया। नेक्स्ट जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ये हम स्टडी करते हैं और देन इसको मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन कर सकूँ। फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस दैट डील विद द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन. It's try to understand how the universe works from the smallest bit subatomic particles to the largest star and galaxies. We have studied some of the basic properties of matter. यहाँ पे हूँ बेटे, energy and their mutual interrelation. In the earlier chapter of this book, we'll discuss in detail the concept of space and time in the higher class. Briefly, the space is the three-dimensional extent in which all objects and events occur. It provides framework to define position and motion of various objects under some forces. The time measure the sequence and duration of events. It is considered four dimension. For example, oscillating motion such as that of swinging pendulum relies on the time interval that determine frequency of oscillation. Another example is the time dilation, which is phenomena discussed by special theory of relativity, where time passes slowly for an observer moving at ultra high speed compared to one relatively at rest. Physics explore how these fundamental concepts are interconnected. For example, the theory of relativity explains how space and time are not absolute quantities but are related to each other. It describes the relationship between, say, space and time and how they are influenced by gravity and speed. For example, the bending of light around massive object like star. Another branch of physics, the quantum mechanics, explains the behavior of particle at the atomic and subatomic level. It is how the physics has applied this principle to wide variety of phenomena, from everyday occurrences as related to motion and heat to the extreme conditions found in the universe. पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो मैंने अभी आपको जिसकी रीडिंग की, डैट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का क्या स्कोप है, फिजिक्स को आप लोग कहाँ कहाँ जो है हम फिजिक्स को अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ हम फिजिक्स को स्टडी करेंगे, ये सारा हमने पढ़ा। पहली चीज़ क्या है कि फिजिक्स जो है बेटे, दिस इज़ अ फंडामेंटल एक साइंस है, साइंस की ब्रांच है ना फिजिकल साइंस, ठीक है, उसकी एक ब्रांच है फिजिक्स। फिजिक्स में बेसिकली हम लोग मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम और उनके रिलेशनशिप और उनके इंटरेक्शंस के बारे में क्या करते हैं बेटे, स्टडी करते हैं। और इसके बाद आपको पता है कि फिजिक्स की वजह से हमें हेल्प मिलती है कि यूनिवर्स जो है वो किस तरह सारा यूनिवर्स में वर्क हो रहा है, ठीक है। एटम और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एटम से लेकर लार्ज गैलेक्सीज तक जो है एक बहुत ज़्यादा हमारे पास वैरायटी आती है। और ये सारा का सारा कुछ जो है हम लोग फिजिक्स में स्टडी करेंगे। फिजिक्स में हम मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को, उनकी एनर्जी को और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो सारा का सारा हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटे फिजिक्स में क्या है कि आपके पास मोशन और जो है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्सेस, सारा कुछ जो है हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और ये सारा कुछ आप लोग पढ़ भी चुके हो, आपकी बुक का ये लास्ट चैप्टर है। हमने इस बुक में फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है, हमने इस बुक में मोशन के बारे में पढ़ लिया है, पोजीशन के बारे में पढ़ा है। पोजीशन और मोशन में आपने क्या पढ़ा था, आप लोग वेलोसिटी पढ़ के आए थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी आप लोगों ने, ठीक है, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम मोशन वाले चैप्टर में कंप्लीट करके आए हैं। इसके अलावा स्कोप पढ़े हैं ना कि फिजिक्स में क्या स्कोप है, फिजिक्स में कौन कौन सी चीज़ें हमने लर्न की हैं। तो बेटे जो कुछ भी आप लर्न कर रहे हैं वो सारा कुछ आप रिकॉल कर लो। आपने क्या फिजिक्स में कोड चाहिए, टाइम मेजरमेंट, ठीक है, आपने पढ़ी, उसमें हमने पेंडुलम की एग्जांपल देखी, ठीक है। तो ये तमाम आपकी जो चीज़ें हैं, यानी कि पहले तो हमने क्या कह दिया था कि 3 डायमेंशनल एक साइंस है और
फिर आपकी बुक में एक और नया वर्ड यूज़ हो गया कि जो टाइम मेजरमेंट है इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 4 डायमेंशन जो है वो कंसिडर करोगे। और टाइम, जैसे आपने ऑस्किलेशन पढ़ी थी, ऑस्किलेशन मोशन पढ़ के आए थे ना आप लोग पिछले चैप्टर्स में, हमने डिटेल से ऑस्किलेशन पढ़ा था, उसमें हमने पेंडुलम की एग्जांपल पढ़ी थी। तो ये तमाम की तमाम इवेंट जो टाइम से रिलेटेड हैं ये भी हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, फिजिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिजिक्स में जो है हमें एक्सप्लोर करने को मिलता है कि जो फंडामेंटल कंसेप्ट हैं वो एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन क्या है, डिफरेंट जो कंसेप्ट हैं वो सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, कैसे हैं, वो सारा कुछ हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसके अलावा फिजिक्स से हमें स्पेस और टाइम में भी एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दी हुई है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है अराउंड मैसिव स्टार्स, ठीक है, ये सारा का सारा भी हम लोग किसमें पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा फिजिक्स की एक और ब्रांच है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, वो भी हम लोगों ने स्टडी की। और उसमें हमने क्या स्टडी किया, हमने उसमें स्टडी किया बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कौन सा पार्टिकल, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल का जो बिहेवियर है वो हमने सारा किस में स्टडी किया बेटे, हमने फिजिक्स में स्टडी किया। इन शॉर्ट इस पूरे एक पैराग्राफ में आपको जो है क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है, आपको बताया गया है कि व्हाट इज़ फिजिक्स और फिजिक्स के अंदर कौन कौन से डिसिप्लिन आप पढ़ते हो, फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हमने स्टडी की हैं, वो सारा जो है हमने रिकॉल किया। और आपको जो है इस पूरे पैराग्राफ में वही चीज़ बताई है कि आपने फिजिक्स में क्या कुछ जो है वो स्टडी किया। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक 9.2। टॉपिक 9.2 में आपकी क्या आती हैं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपने एज इट इज बेटे याद करनी है। ड्यू टू एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ रिसर्च इन फिजिक्स इट इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ब्रांचेस। नंबर 1 मैकेनिक्स। हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी करने लगे हैं साइंस फिजिक्स की ब्रांचेस। पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। It is a study of motion and the physical effect which influence motion. It is based on Newton's law of motion and gravitation and is often called classical mechanics. मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन यानी कि हरकत के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो मोशन है ये किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का जो फिजिकल मतलब इफेक्ट जो है वो कैसा इफेक्ट देती है, और ये फिजिकल इफेक्ट जो है मोशन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इन शॉर्ट मैकेनिक्स में हम लोग मोशन के बारे में बेटे जो है वो स्टडी करते हैं। और इसमें हमने लॉज ऑफ मोशन जो है वो पढ़े, आपको याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए थे ना। तो वो सारे हम लोग मैकेनिक्स की ब्रांच में जो है वो स्टडी करते हैं। नंबर 2 आपका आता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इट डील विद द थर्मल एनर्जी पोजेस्ड बाय मटेरियल एंड इज यूज्ड व्हेन इट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हीट एंड थर्मोडायनामिक, ये चैप्टर भी आप लोग पढ़ के आए हो, अगर आप लोगों को याद हो, पढ़ा था ना हमने हीट और थर्मोडायनामिक का चैप्टर। तो बेटे इस ब्रांच में हम लोग क्या पढ़ते हैं, थर्मल एनर्जी के बारे में, जो कि मटेरियल की जो थर्मल एनर्जीज होती हैं, मटेरियल्स की जो हीट है या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम लोग इस ब्रांच में जो है वो स्टडी करते हैं। और कॉमन एग्जांपल इसकी जैसे हीट इंजन जो है वो आपको बताई हुई है। जब आप याद करो, हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़े थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, किसी में हीट इन्वॉल्व होती है, किसी में हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है हम लोग थर्मोडायनामिक्स में और हीट में जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है acoustics. It deal with the nature and physical aspect of audible sound energy. जब भी बेटे आप साउंड के बारे में पढ़ोगे, साउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, साउंड की एनर्जी के बारे में, और तो उसको हम लोग कंबाइनली क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे acoustics, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो 4th ब्रांच है दैट इज ऑप्टिक्स। इट डील विद द फिजिकल आस्पेक्ट ऑफ विजिबल लाइट। जब हम लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज़, लाइट की जितनी भी फिनोमेना लाइट से रिलेटेड है, उसमें रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्रैक्शन आता है, सारा का सारा जब हम स्टडी करेंगे लाइट को, लाइट की प्रॉपर्टीज़, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर जो है बेटे वो स्टडी करते हैं। अब नंबर 5 जो आपकी ब्रांच है डैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपको याद हो तो अभी हमने चैप्टर मैग्नेटिज्म का ख़त्म किया, उसी में टॉपिक कुछ थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भी हमने जो है चैप्टर 8 में स्टडी किए थे। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड।
फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रॉपर्टीज़, उसका फिनोमेना पढ़ते हैं और रिलेशनशिप देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप है। ये सारा का सारा हम फिज़िक्स की ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेटे स्टडी करते हैं। और मैंने आपको अभी चैप्टर नंबर 8 हमने ख़त्म किया, वहाँ पे हमने ये सारा फिनोमेना जो है पढ़ा था कि मैग्नेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट है उसकी प्रोड्यूस, जब कॉइल रोटेट करती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये हम सारा आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम भी दी हुई है। इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये चैप्टर 8 में पूरा फिनोमेना जो है हमने डिटेल से पढ़ा। इन शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग रिलेशनशिप जो है इलेक्ट्रिक करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का जो है उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच आपकी आती है ब्रांच नंबर 3 क्वांटम मैकेनिक्स। क्या पढ़ते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पार्टिकल, कोई भी जो छोटे से छोटा जो पार्टिकल है किसका, एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल जो है उस पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में, और इसके बारे में बहुत सारी थ्योरम है, थ्योरीज भी हैं जिनको हम लोग क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ठीक है बेटे, उसके बारे में जो है हम इस ब्रांच में डिटेल से जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपकी ब्रांच आती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। It explains how space and times are not absolute quantities but related to observer. It describes the relationship between them and how they are influenced by gravity and speed. रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बेटे ये साइंस की फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग टाइम और स्पेस के बारे में जो है एक रिलेशन जो ऑब्जर्वर को फील हो रहा है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इस ब्रांच में आप लोग रिलेशनशिप देखोगे किसका, स्पेस का और टाइम का। और ये दोनों जो चीज़, दोनों कौन सी दोनों प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई, एक टाइम और एक स्पेस, इन दोनों पे ग्रेविटी और स्पीड क्या इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में जो है हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। नाम से पता चल रहा है एटम का जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब हम लोग एटम के न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स कहेंगे, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियर एटम एक बना हुआ है, ये पूरा एटम है, सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब न्यूक्लियाई ऑफ द एटम की स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स कहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है बेटे पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल विच आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। और आपको पता है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं और जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसके, मैटर के। यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल और जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं ये कंबाइन होकर क्या चीज़ बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। और इन पार्टिकल्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 आती है आपकी एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ celestial body like planets, stars and galaxies। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है बेटे सेलेस्टियल्स। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है कि आपको स्काई पे, आसमान पे जो भी बॉडीज़ नज़र आती हैं उसमें आपको सन नज़र आ रहा है, मून नज़र आ रहा है, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, मेटेराइड्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स हैं जी। अब इनके बारे में जब आप लोग स्टडी करते हो तो उसको हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं बेटे, एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी में आप क्या स्टडी करते हो, जो कुछ स्पेस में आपको नज़र आ रहा है, जो आपको आसमान पे नज़र आ रहा है, उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। नंबर 11 नेक्स्ट पेज पर अगर आप लोग आओ, पेज नंबर 185 पे नेक्स्ट आपकी ब्रांच है कॉस्मोलॉजी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी एक्सप्लोर द लार्ज स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग यूनिवर्स यानी कि पूरी की पूरा जो यूनिवर्स है उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर और उसकी एवोल्यूशन के वो किस तरह इवॉल्व हुआ है। इन शॉर्ट कि जब यूनिवर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे तो हम उसको किस ब्रांच में करेंगे बेटे, कॉस्मोलॉजी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। नाम से पता चल रहा है इट इज़ अ स्टडी ऑफ सम स्पेसिफिक प्रैक्टिस ऑफ मैटर इन सॉलिड फॉर्म। मैटर आपको पता है कि मैटर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो जब हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे तो उसको हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे बेटे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो है उसको हम स्टडी करेंगे।
तो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। आज के लेक्चर में हमने बहुत मतलब इजी जो है आपने कुछ सिंपल जो है डेफिनेशंस की हैं। जस्ट हमने क्या पढ़ा, साइंस पढ़ा, फिर मैंने आपको बताया कि साइंस को हमने 2 मेन डिसिप्लिन्स में जो है वो डिवाइड किया, वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा स्कोप ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की डेफिनेशन की, और बताया कि फिज़िक्स जो है वो फिज़िक्स में हम कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ के भी आए हैं सारी, वो हमने जो है रिकॉल की। और उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स जो हैं वो हमने पढ़ी। टोटल 12 ब्रांचेस आपको यहाँ पे दी हैं, 1 बाय 1 जो है हर ब्रांच जो है वो मैंने आपको बताई। तमाम की तमाम ब्रांचेस जो है आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। अगर इन ब्रांचेस में कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल फील होती है, कोई डेफिनेशन आपको सही तरह से समझ नहीं आती, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में बेटे मैं आपको इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स जो है वो स्टार्ट करूंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। 9th क्लास बेटे अपना ख्याल रखिएगा।